हेलो, मॉर्निंग और गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो वैसे आवाज नहीं आ रही होगी ना? एक मिनट जाओ भाई, क्या हो गया? गुड इवनिंग। अब आवाज आई होगी। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो एक बार जरा कमेंट करिए सभी लोग भाई, क्या सभी को मेरी आवाज सही आ रही है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आज भाई कमेंट कम आ रहे हैं, संख्या कम नजर आ रही है। क्या बात है? चलो, तो साथियों शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे। और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। तो सभी एक बार फिर से सभी प्यारे प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। प्रेम, हम भी अच्छे हैं बच्चे। कवि, हाकिम सिंह, प्रमोद कुमार, बहुत सारे बच्चे आ गए। तो आओ शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोहम्मद साजिब, प्रियंका राय, दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। सब अच्छे से बना रहेगा बच्चे, क्या नहीं अच्छे से रहेगा? गुड इवनिंग, खुश रहो भैया संजीव जी। बस भगवान अब की बार आप लोगों को सेलेक्ट कर दे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अहम टॉपिक, क्योंकि कुछ भी हो जाए इस टॉपिक का पूरी मैथ में एक अहम रोल रहता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में। तो आओ इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन। दोस्तों हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं भैया इसको? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? भिन्न। अब देखो भिन्न का शुद्ध मीनिंग क्या होता है। भिन्न का दोस्तों शुद्ध मीनिंग होता है किसी भी चीज का हिस्सा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? हिस्सा। हिस्सा मतलब दोस्तों क्या होता है? पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। कहते हैं कि आधा हिस्सा हमको भी लाओ, तो क्या कहेंगे? 1/2 हमको दो। कहते हैं कि तिहाई हिस्सा हमको लाओ, तो इसका मतलब क्या है? 1/3 हिस्सा हमको दो। कहते हैं 25% हमको लाओ, तो इसका मतलब क्या है? 1/4 हिस्सा हमको दो। सभी को गुड इवनिंग। चलो भाई, तो कुल मिलाकर भिन्न का मीनिंग क्या होता है? हिस्सा ज्ञात करना। अब भिन्न होती क्या चीज है? भिन्न में दो चीजें होती हैं। एक तो अंश होता है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और एक हर होता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। थैंक यू भाई मुनीष। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये अंश है और ये हर है। किसी वैल्यू का जो हर होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो 100%। 100% मीन्स ये है कि टोटल वैल्यू। क्या? टोटल वैल्यू। ये अकेले इसी चैप्टर में नहीं, ये क्यों इंपॉर्टेंट पता है? ये बिल्कुल सही है कोमल मलिक, कौन बटे किसका। तो ये इसी में नहीं, ये पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स में इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये जो हर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि टोटल वैल्यू है। और ये जो अंश होता है, तो हम लोग हिंदी पढ़ते हो मैम से, मैम शब्दों का जब प्रयोग पढ़ाती होंगी तो कहते होंगे कि जैसे अगर अंश वर्ड का प्रयोग करना है, कहते हैं पिज्जा का 2/3 अंश हमें भी लाओ, इसका कुछ अंश हमें भी लाओ। अंश मतलब दोस्तों क्या होता है? हिस्सा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हिस्सा कह सकते हैं। इसको हम दोस्तों क्या कह सकते हैं? इसको हम हिस्सा कह सकते हैं। इसको हम पार्ट कह सकते हैं। वही चीजें हैं, दोनों बातें एक। तो आपको अच्छे से बात फील हो गई होगी। दोस्तों अगर कहीं पे जैसे लिखा है भिन्न में,
यहाँ पे अंश है, बहुत इत्मीनान से समझाएंगे, अपने आप स्पीड पकड़ लोगे। यहाँ पे हर है, यहाँ पे अंश है और यहाँ पे क्या है, हर है। मैंने आपसे कहा कि भैया 1/3, दोस्तों इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि टोटल वैल्यू कितनी है, 3 है। ये कोई इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है ना, इसके हमें कुल कितने हिस्से करने हैं, कुल कुल टोटल वैल्यू नीचे हमने कितने हिस्से कर लिए, 2 3, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, पार्ट है, उसने कहा 1/3 हिस्सा पेंट कर दो। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये हिस्सा हमने 3 में से एक हिस्सा हमसे पेंट करवा रहा है। जस क्या लिखा है, जय श्री श्याम, भैया आपको भी जय श्री राम। चलो ये हम क्या कर रहे हैं, 3 में से एक हिस्सा पेंट कर रहे हैं, क्लियर है। अब फिर से जब एक दिन हो गया, दूसरा दिन आया, फिर किसी ने हमसे कहा कि भैया इसी का 1/3 हिस्सा पेंट कर दो। तो हमने 3 हिस्से तो बना ही रखे थे, 3 में से हमने कितना हिस्सा फिर से पेंट कर दिया, फिर साथियों हमने एक हिस्सा फिर से पेंट कर दिया। अब तुम क्या कह सकते हो कि ये टोटल कितने हिस्से थे, 3, और 3 में से पेंट कितने हो चुके, 2। हमने ये भी तो देखा कि इधर 3 में से इधर 3 में से एक यहां से बात ये निकल के आई कि अगर कभी भी दो भिन्नों के हर बराबर हो, क्या बराबर हो, हर, भाई हर का मतलब क्या है, उतने हिस्से करना। अब उसी में से तुम्हें गिनती गिनना है, तो कहानी क्या बनेगी, अगर हर बराबर हो तो हम अंशों को वैसे ही जोड़ देते हैं। अगर जोड़ का है 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। क्या बात ये समझ में आ गई, देखो कितना आसान है, इससे ज्यादा बेसिक आज तक दुनिया में बना ही नहीं होगा। भाई टोटल हिस्से कितने हैं, 3, 3 में से हमने पहले दिन एक पेंट किया, दूसरे दिन 3 में से ही हमने एक पेंट किया, तो इसका मतलब दोनों हिस्से क्या है, टोटल वैल्यू दोनों की बराबर है। एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, हमने 2 कमरे पेंट कर दिए। एक बार यस नो लिख दो, क्या ये बात समझ में आ गई। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर कभी भी दो भिन्नों के हर बराबर है, यहां लिखा 2/3, 2/7, यहां लिखा 3/7, दोस्तों अगर हर बराबर है तो अंश क्या होते हैं, अंश वैसे ही जुड़ जाते हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग नहीं हैं, कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़े। क्लियर है, जल्दी करो कमेंट। अगर दो भिन्नों के हर बराबर हैं, ठीक है, तो अंश क्या होते हैं, अंश वैसे ही जुड़ जाते हैं, हमें इसमें कुछ भी करना नहीं है। आओ इस पे डिपेंड क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। कहता है 2/7, 1/7, 3/7, उसका सीधा सा मीनिंग दोस्तों क्या रहा होगा, उसका सीधा सा मीनिंग ये रहा होगा, ये कोई टोटल वैल्यू है, हमने इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे ऐसे बना लो 7 हिस्से बना लिए। कितने हिस्से बना लिए, 7। पहले दिन उसने ये कहा हमसे कि सर जी आज 7 में से, ये टोटल हिस्से कितने हैं, 7 है, 7 में से 2 हिस्से पेंट कर दो। आपने कर दिया भैया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये पेंट कर दिया। अगले दिन आया, बोला आज हमको जल्दी जाना है, आज जो है एक हिस्सा पेंट कर दो, तो हमने एक आज कर दिया। अगले दिन आया, बोला भैया आज हमें 3 करने हैं, तो 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब देखो भैया कुल कितने हिस्से पेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। कैसे करोगे, तीनों के हर बराबर थे, तो भैया हमने तीनों एक ही में से 7 में से गया, क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 3, 2 1 3 3, 6/7। टोटल कितने हिस्से हैं, 7, 7 में से कितने हिस्से पेंट हो चुके हैं, 6। मुझे नहीं लगता इसमें आपको बात ना समझ में आई हो, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता है। क्या भाइयों ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई, यस या नो, यस या नो जल्दी बोल दो, यस सर बोल रहे हैं। चलो दोस्तों आओ अगला प्रश्न देखते हैं। अगर भिन्न के सॉरी अगर भिन्नों के अगर हर बराबर हैं तो अंशों को वैसा ही जोड़ लेते हैं। दोस्तों कैसे करोगे, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, जोड़ने पे आया 15, ये है नीचे 3, हल कर लो भैया, 3 पचे कितना 15, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आज हमने दोस्तों टाइप 1 सबसे पहले सीख लिया कि भिन्नों का योग में, अभी आज सिर्फ योग पढ़ेंगे लास्ट तक, क्या पढ़ेंगे,
योग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भिन्नों का अगर योग कहीं है, अगर हर बराबर है, देखो दो ही कंडीशन होंगी, कि क्या बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, दो ही कंडीशन होंगी, या तो हर बराबर होंगे और या तो हर बराबर नहीं होंगे। भाई दो कंडीशन होंगी ना, या तो हर बराबर होंगे या तो हर बराबर नहीं होंगे। अगर हर बराबर है अंशों को वैसा ही जोड़ लेते हैं, केस खत्म। यहां तक तो दोस्तों बात क्लियर हो गई। आओ अगली बात करते हैं, टाइप 2 क्या लिखा है देखना जरा। अगर हर बराबर नहीं है तब दोस्तों क्या करोगे, जरा देखो, बहुत इत्मीनान से देख लो भैया। अगर हर बराबर नहीं है तब क्या करोगे, तो यहाँ पे आओ शुरुआत करते हैं। देखो अगर हर बराबर, हाँ ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों आज ज्यादा ब्लर हो रहा है, कल तो लाइटें वाइटें बदलने वाली हैं, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं महिमा। तो अगर हर बराबर नहीं है तब क्या कंडीशन होगी, आज इत्मीनान से समझ लो, ताकि कल हम बुलेट ट्रेन तरीके स्पीड है। ब्लर होना बंद करोगे कि नहीं, तुम बंद करोगे। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, बफरिंग नहीं हो रही है तुम्हारी तरफ से, हाँ ब्लर हो रहा है। कल मैंने लाइट वाले को बुलाया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, इतना शेड्यूल क्लासों का बिजी रहता है, फिर तुम कहोगे लो सर जी क्लास नहीं हुई। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। अब हर बराबर का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू हमारे पास 500 है, तुम्हारे पास 500 है, तभी तो हम और आप तुलना कर पाएंगे कि भैया तुमने कितने की सामान खरीदी और हमने कितने की सामान खरीदी। बट अगर हमारे पास 500 है, तुम्हारे पास 100 है, और हमने 50 की सामान खरीदी, तुमने 50 की सामान खरीदी, तो हमारा तो 10% हिस्सा चला गया। भाई 500 का 50 रुपया जो है 10% हुआ, मगर तुम्हारा 100 का 50 रुपया 50% हो गया, भाई तो आधी पूंजी चली गई। तो बस वही बात कहना चाहते हैं, दो चीजों के बीच में तुलना जब ही हो सकती है जब उनकी टोटल प्रॉपर्टी समान हो, सेम हो, क्लियर, तभी आप तुलना कर सकते हो कि कौन चीज ज्यादा खिलाया, कौन चीज कम खिलाया, ठीक है ना। आज और लास्ट डे है, और कल छुट्टी रहेगी, याद रखना, क्योंकि कल तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो अब एक बात बताओ, जैसे जो काम तुमसे हो रहा है, अरे यार ये तो पूरा ब्लर हो रहा है, मेरी शक्ल देखना आज पसंद कर रहा है। जो काम तुमसे हो रहा है, क्लियर है, वो कर लो, जो नहीं हो रहा है उसी को तो सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी सी देर हुई, आपको जैसे ही आपने भिन्न देखी, आपको एक बात तो ये नजर पड़ गई, क्या ये यहाँ पे हर 4 है और यहाँ पे हर 4 है। और हमने ये पहले ही सीख चुके हैं कि अगर हर बराबर है तो अंशों को वैसा ही जोड़ लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो दोस्तों 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, 4/4, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, 3/5 लिखा है। दोस्तों इसमें कितना जोड़ दो, 3/5 जोड़ दो। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई। अब अगर कभी ऐसे भिन्न लिखी हो, इसका मतलब, और ये 1 से ही 3/5 का मतलब दोनों बातें बराबर है। और अगर ऐसे प्लस में लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, कैसे करते हो, इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, 5 एकम 5, और कितना हो गया, 3 जुड़ गया। इसका गुणा सही बटे में गुणा होता है और अंश वाले में प्लस होता है। 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8। वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/5। तो तरीका थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ। और थोड़ा सा और जल्दी जल्दी सीखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो आप क्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ही तुम्हारी नजर पड़ी, इन दोनों के हर क्या है, बराबर है। तो भैया हर बराबर है, अंशों को जोड़ दो, 5 1 6, और 6/6 वैल्यू कितनी आ गई, 1। स्पीड अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। 6/6 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर है। आज दोस्तों आई एम सॉरी, आज ब्लर हो रहा है। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। अब हमें बचा क्या, ये 4 और 3 बराबर नहीं है। अभी तक तो हमें पिछले वाले में तो ऐसा ही काम चल गया, देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लो तुम पहले ब्लर हो लो, कितना होगा देखते हैं। नहीं पकड़ रहा ना, आज फेस डिटेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो थोड़ा आज छुट्टी रखते हैं क्लास, तुम लोगों को भी आज बहुत काम होगा। तो बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। कैसे करते हैं वो सीखो, 3 और 4। एलसीएम का शुद्ध मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू लिखो जो इनके हर और इनके हर को बराबर करे। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करा दूं और इसमें मैं 3 का गुणा करा दूं,
यूक्लिड अलेक्जेंडर ने कहा है कि कोई भी भिन्न है अंश और हर में अगर तुम समान संख्या से गुणा कराते हो, या अनुपात है तो अंश और हर में अगर तुम समान संख्या से गुणा कराते हो तो बच्चे उसमें कुछ भी नहीं अनुपात में बदलता है। अगर नीचे 4 का गुणा तो ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे 3 का गुणा तो ऊपर भी 3 का गुणा। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ऊपर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। नीचे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ऊपर कितना हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखो भैया हर बराबर हो गए, तो अब क्या करोगे 8 और 3 कितना होता है 11, 11/12। तो कुल मिला के मुझे ये एहसास हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 11/12। तो कुल मिला के टीचर इसीलिए बताता है, ये वाला का तो हमें हल ही नहीं करना है, ये वाला इतना तो एक आ गया, हर बराबर थे 5 1 6, 6/6 एक आ गया। अब दोस्तों हमें करना किसका था, हमें इसका करना था। पहला काम हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 3 और 4 का बच्चे एलसीएम हो गया 12। अब देखो ये, अब इसका हर 3 नहीं रहा, अब इसका हर कितना हो गया, अब इसका हर 3 नहीं रहा, अब इसका हर कितना हो गया, अब इसका हर हो गया 12। अकेले ये देखना होता है कि कितने गुना लिख गया, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े जो 12 हो जाए, 3 चको 12, 4 गुना लिखा। तो वही अभी हमने तुमको बेसिक करके बताया था कि अगर ये 4 गुना तो ऊपर भी 4 गुना, 4 दूनी 8। अभी देखो 4 का कितने गुना लिखा, 4 तिया 12, 3 गुना लिखा, तो ये भी 3 गुना कर दो, 3 एकम 3। दोस्तों जोड़ लो कितना हो गया 11/12। अब इसका हल कितना आया था 1 आया था, तो 1 यहां जोड़ लो। दोस्तों कैसे करोगे, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 11 कितना हो गया दोस्तों 23। आंसर क्या आ गया 23/12। आंसर क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया 23/12। अगर डाउट हो तो अभी बता दो भाई, जल्दी बताओ, कमेंट लिखो जल्दी से, डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि यहां से बेसिक खत्म हो रहा है। चीजें अगर समझ में आ गई तो यस नो लिख दो जल्दी से। लिखोगे भैया। प्रियंका अगर आप 3 4 6 का एलसीएम ले लोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं अकेले इतना कहना चाहता था कि बच्चे जो चीज हमें आसानी से सॉल्व हो रही है, जो चीज हमें बिना सॉल्व किए उसका आंसर मिल रहा है, तो उसको हम क्यों सॉल्व करें, ये बताओ अकेले। भाई जब उन दोनों के हर बराबर हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं हम जोड़ नहीं रहे। देखो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इन दोनों का हल कितना आया, एक जोड़ तो रहे हैं, ठीक है ना। जब उन दोनों के बच्चे आंसर बराबर मिल रहे हैं तो फिर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिसका हल नहीं हो रहा है उसी को तो सॉल्व करना है। बोलो भाई बात क्लियर हो गई, मुझे नहीं लगता यहां तक अब आपको कोई डाउट है, क्लियर है। चलो आओ, 23 कैसे आया, 12 एकम 12 प्लस 11। भाई भिन्न कैसे जोड़ते हो, 1 प्लस 11/12 जोड़ो, 12 एकम 12 और 11 कितना होता है बच्चे। ऐसी बातें तो मत करो, पेपर के 28 दिन बचे हैं, ऐसी बातें तो मत करो, ठीक है ना। चलो भाई बात समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। चलो कोई डाउट तो नहीं है। अब आओ इसका नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे कोई हर बराबर नहीं है, देखो वहां पे हर बराबर थे प्रियंका, यहाँ पे जो आप कह रही थी ऐसे केस में हम पूरा एलसीएम लेंगे क्या, 3 4 5 का एलसीएम, 3 चको 12 पंचे 60, यानी कि सबके हर किसके कितने कितने मान के चल रहे हैं, सबके हर 60 60 मान के चल रहे हैं। अब अगर ये 3 लिखा 60 बनाना है तो बच्चे 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार जाएगा 20 बार। अगर ये 20 गुना बना के लिखा तो इसको भी 20 गुना बना के लिखो, 20 एकम 20, 4 का पहाड़ा पढ़ो 15 चको 60, 15 एकम 15, 5 का पहाड़ा पढ़ो 12 पंचे 60, 12 एकम 12। मेरे प्यारे भाइयों जरा कर दो इनका गुणा, सॉरी जोड़ लो इनको, तो 20 10 30 10 40 7 47/60। बोलो बातें समझ में आ रही है, आप लेवल देख रहे हो, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ 1/1 भी लिख सकते हैं। अभी अभी बच्चे मैंने कहा जो चीज हमें आसानी से मिल जाए
क्यों हम उसमें खिचड़ी पालें, ठीक है ना। चलो बात अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। चलो देख रहे हो आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आओ उसका अगला लेवल, जल्दी करो, आज हमें सब सीख के ही जाना है। आप कहीं घूमने जाते हो, आपके पापा ने आपको एक गड्डी दी, अब आप पूरी गड्डी, जब रास्ते में कुछ कुरकुरे लेना है, टिकट लेना है, तो ऐसा नहीं करते पूरी गड्डी निकाली उससे लो नोट गिन के दे रहे, नहीं, आप पूरी गड्डी जेब में रखते हो, कुछ फुटकर पैसे ऊपर की पॉकेट में रख लेते हो, ठीक है ना। और आप क्या करते हो, वो जब खर्च हो जाते हैं फिर उसमें से कुछ फुटकर निकाल लेते हो, फिर उसमें से। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को सर्च करने का, किसी भी चीज को बताने का, जोड़ने का, ठीक है ना। बातें भैया समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो, तो मैं कहना क्या चाहता था, यहां पे जरा देना ध्यान। मैं कहना ये चाहता था कि बच्चे, अगर कहीं जो पूर्णांक हैं, कभी भी अगर ऐसा आ जाए, तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन क्या करते हैं कि वो करते ये हैं कि वो पूरी भिन्न को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं 5 दूनी 10, 1 11/5, फिर 5 दे 15, 2 17/5, फिर 5 चौकू 20, 3 23/5, और अब कहते हैं हर बराबर सर जी जोड़ लो। हाँ, इतना लंबा नहीं करना है, अपना तरीका देखो। पूर्णांक पूर्णांक भाई दिखने में तो सब कुछ दिख ही रहा है ना, पूर्णांक पूर्णांक अलग जोड़ लिया करो। कितना, 2 3 5 और 5 4 9, 9 तो ये हो ही गया, क्लियर है। हमने अभी यही बात तो कही थी, जो चीज हमें आसानी से मिल रही है, हम उसमें क्यों जो है उसको कठिन बनाए। पूर्णांक पूर्णांक अलग जोड़ लो, 2 3 5 5 4 9। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास दोस्तों क्या जोड़ने को बचा है, अब हमारे पास भिन्न जोड़ने को बची है। तो बच्चे ये भिन्न कितनी, 1/5, ये कितनी 2/5, और ये कितनी 3/5। तीनों में हर कैसे हैं, तीनों में कैसे हैं, तीनों में हर बच्चे कैसे हैं, तीनों के हर बराबर हैं। और जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को वैसा ही जोड़ लेते हैं, 1 2 1 3 3 3 6। अब दोस्तों इसको जब तुमने हल किया तो क्या आया, 6/5, क्लियर है। तो भैया 6/5 में क्या करोगे, 5 एकम 5, यहां भी एक पूर्णांक मिल गया, शेष कितना 1/5, और 9 ये है, ये फिर से पूरा पूर्णांक हो गया। तो दोस्तों 9 1 10, कितना आ गया, 10 सही 1/5, कितना आ गया। अब ये हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखना होता है, कितना आ गया, 10 सही 1/5। बिल्कुल आशीर्वाद है अनुपम, सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद है। भगवान करे जल्दी नौकरी मिले, जल्दी गाड़ी लाओ, और किसी क्रॉसिंग पे तुम्हारे गुरुजी यानी कि अमित सर कहीं अपनी टूटी मोटरसाइकिल से खड़े हो, ठीक है ना, और तुम वहीं से कहो यही वाला वो मास्टर है जिसने हमको गणित पढ़ाई थी, है ना। चलो, तो बच्चे यहाँ पे देखो, पूर्णांक पूर्णांक हमने इकट्ठे कर लिए, तो ये पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया हमारा, सही बटे हो गया। बोलो यस या नो, कोई डाउट हो तो बोलो भैया। अगला देखो यहाँ पे दोस्तों, आओ थोड़ा सा और लेवल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, देखो वही चीजें आ गई, मैंने अभी अभी कहा कि जब पूर्णांक लिखा हो पूर्णांक अलग कर लो, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, ये 111 हो गया, और ये 4 टाइम 1 हो गया 1111। जोड़ने का तरीका हमने तुमको बहुत पहले सिखा रखा है। ऑर्डर लिखा है 1, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। दोस्तों कैसे करोगे, 1 2 3 4, बस खत्म हो गया, यही इनका योग है। कैसे भैया, देखो 1 है, एक ऑर्डर लिखा है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, और संख्या क्या है, 1 1 का गुणा करने पे वही मिलेगा। तो जब चीजें हमारे पास सीधे सरल रूप में हो जाएं, तो दोस्तों हमें उसमें फिर ज्यादा खोजबीन या उसको तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए। ये जोड़ हो गया किसका दोस्तों, पूर्णांकों का। इतनी बात से सहमत हो नहीं हो, जल्दी बताओ क्या रुक जाए कभी, क्या नहीं समझ में आया बताओ भाई, क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ। अच्छा लास्ट वाला स्टेप आओ दिखाते हैं, पूरा दिखा देते हैं। बच्चे ऐसे मत कहो, हम तुमको पूरा दिखाएंगे, तुम ऐसे क्यों एकदम ऐसा लगता है लाचार होके कह रहे हो, अरे तुम हक से कहो भाई, तुम्हारा हक है हम पे। चलो, कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम पूर्णांकों को अलग जोड़ लेते हैं। पूर्णांक मतलब बिना दशमलव वाली संख्या।
थैंक यू प्रियंका। तो बच्चे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक अलग जोड़ लेते हैं। जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। ये तो हमने जोड़ लिया, ये सिर्फ किसका है सोल्यूशन, इसका। बोलो बात क्लियर हो गई, आगे आ जाओ। अब हम बच्चे क्या करेंगे, अब हम हरों को अलग जोड़ लेंगे। ये हमारे हर हैं, ये क्या है, ये हमारे सॉरी भिन्न है। अब हम बच्चे भिन्नों को अलग जोड़ लेंगे। अभी हमने कहानी सुनाई ना, फुटकर फुटकर, भिन्न मतलब क्या है, दशमलव है। फुटकर फुटकर संख्याएं अलग कर लो और पूर्णांक वाले अलग कर लो। तो बच्चे जब हर बराबर होते हैं तो अंश वैसे ही जुड़ जाते हैं। 2 1 3 और 3 3 6, इनका सोल्यूशन कितना आ गया 6/5। बोलो यस या नो। अब ये पूर्णांक है, ये तो क्या लिखा है, ये तो प्रॉपर भिन्न है नहीं, ठीक है ना, इसको हल करो। अभी 5 से भाग चला जाएगा ना, 5 एकम 5, एक पूर्णांक आ गया, रह कितना गया 1/5। और इधर दोस्तों 9 तो पहले से ही था। अब ये क्या बन गया 9 1 10। तो दोस्तों 10 सही 1/5। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। आओ अगले पे बात करते हैं। यहां भी हमने वही काम किया, हमने पूर्णांक 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 सब जोड़ लिए। जोड़ने का तरीका मैंने तुमको सरल बता दिया। क्या सरल बता दिया भैया, देखो कितने बार लिखा था, 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, वैसे ही गिनती छाप दो, 4 3 2 1। अब अंक उसमें कौन से थे, एक था, एक का मल्टीप्लाई करने पे वही, यानी कि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1234। जोड़ना सीख लिया। अब आओ, अब हम किनको जोड़ेंगे, अब हम बच्चे जोड़ेंगे इनको, भिन्न को। क्लियर है, 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7। पक्का। तो बच्चे जब 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7 आप करोगे तो भैया इनको जोड़ लो, ये तो है ही है। अब हर कैसे हैं तुम्हारे पास बराबर, तो जोड़ो अंश, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10। दोस्तों ये क्या बन गया 10/7। अब हमारा अंश बड़ा है तो हम क्या करेंगे भैया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक और यहां से पूर्णांक मिल गया और हमारे पास 1234 तो था ही, शेष कितना रह गया 3 बटे कितना रह गया 7। दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई 1235 सही 3/7। अगर इतनी बातों से सहमत हो तो एक बार यस लिख दो। बिल्कुल सही है प्रियंका साक्य, बिल्कुल सही है प्रियंका राय, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आज कम बच्चे नजर आ रहे हैं, आज कमेंट बहुत कम चल रहे हैं। कल्पना सही है, ज्योति सही है, ठीक है ना। चलो छोटू भाई सही है, आ जाओ दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखो, हमने कितना धीरे धीरे, आप जरा क्वेश्चन पे भी नजर डालते चलिएगा। हमने वैरायटी को इतना आसानी से इतना छोटा छोटा करके अंतर लाए हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा अंतर, फिर और थोड़ा, फिर एक वैल्यू बदली, फिर 2 फिर 3, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। हम क्या करते हैं, अभी अभी हमने सिखाया कि हम पहले पूर्णांक जोड़ लेते हैं। इस सारे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, पहले पूर्णांक जोड़ लेते हैं भैया, 2 3 5 5 10 हो गया। यहां तक तो बात क्लियर। अब दोस्तों अब हम क्या जोड़ेंगे, तो हमने जब पूर्णांक जोड़ लिया तो अब हम जोड़ेंगे भिन्न। 2/3 है, 2/5 है और 1/5 है। इसमें तुमको क्या दिख गया, अरे सर जी ये वाला जो है हमारा ना, ये वाला, इनके हर तो बराबर है, जो बराबर है उनको अलग जोड़ लो पहले। क्यों भाई, हम उनको क्यों, उनको भी एलसीएम में घसीटे। तो भैया 2 1 3, इन दोनों का योग कितना आ गया 3/5 और ये कितना है 2/3। अब बस, अब देखो 2 की जगह 1 ही लिखना पड़ा ना, क्यों, इसमें पेन तो चलाना नहीं, ये तो देखते ही लिख लेंगे ना। तो बच्चे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 5 15 आ गया, कितना आ गया 3 5 15। अब ये भी 15, ये भी 15 मान के चलो, 3 5 15, 5 बार गया, 5 दूनी 10, नीचे हर से इसमें हर में भाग दो, जितने बार जाए उसका अंश में गुणा, ठीक है ना। 5 दिया 15, 3 त्रिका 9, तो बच्चा कितना आ गया, सॉरी 9, तो कितना आ गया 10 9 19/15। अब 19/15 को कैसे हल करोगे, 15 एकम 15, शेष कितना 4 बटे कितना 15, यही तो आया, ये इसका भिन्नों का हल है। 10 तो तुम्हारे पास पहले था, प्लस कितना आया 1, 10 तो तुम्हारे पास पहले से था, प्लस कितना आया 1 और 4/15, प्लस 1 प्लस 4/15।
दोस्तों कितना हो गया, 10 1 11 सही 4/15, कितना आ गया 11 सही 4/15। ये 9 सही कैसे आ गया भाई, 3 2 5 5 10 होता है, 9 कैसे आ गया, 11 सही 4/15। कल्पना सही है, सबा बानो सही है, मोहम्मद शाहजेब सही है, प्रियंका सही है। चलो भाई बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चे। आओ दोस्तों हमने जोड़ना सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। अब आओ घटाना सीखते हैं। जब जोड़ने में हमें मतलब किससे, प्रॉपर्टी इक्वल से है। टोटल वैल्यू अकेले हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आ जाओ, ब्लर हो रहा है। टोटल वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, टोटल वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए। हर को टोटल वैल्यू कहते हैं। जब हमारे हर इक्वल है, अगर हम अंशों को जोड़ सकते थे तो घटा भी सकते हैं। यहाँ 5 5 इक्वल है तो 3 से सीधा 1 घटा दो, कितना आ गया 2, और हर में वही वैल्यू 5। बात समझ में आ गई, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आओ फिर से एक और देखते हैं, जब अलग अलग हो तब क्या करेंगे। अलग अलग में कुछ अलग थोड़ी ना कर देंगे, अलग अलग में बच्चे कुछ अलग थोड़ी ना कर देंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग है तो एलसीएम ले लेंगे। अभी देखो 3 को 6 के रूप में लिखना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जितने बार हर का हर में भाग गया उसका ऊपर गुणा, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर 1 में गुणा करा दो, माइनस है तो माइनस, 3 1 कम 3। बच्चे 4 था, 4 से 3 निकल गया, कितना रह गया 1/6। कितना रह गया 1/6। क्या दोस्तों ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं। चलो क्लियर है। अब थोड़ा सा हम सामने कम रहते होंगे क्वेश्चन के, धीरे धीरे आदत डालेंगे। अब बच्चे अगला फिर से एक बार देखो, हम चीजों को हमें सरल बनाना है बस, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं, ये 10 है, ये 4 है, ये 5 है, क्लियर है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दो। चाहो तो तुम पूरे का एलसीएम ले लो, ठीक है, चाहो तो तुम पूरे का एलसीएम ले लो, चाहो तो थोड़ा सा होशियारी देख लो। ये 5 लिखा, ये 10 लिखा, इसको भी अगर मैं ऐसे 10 लिख लूं, 5 की जगह अगर ये 10 हो जाए, 2 गुना, 3 की जगह 2 गुना 6 हो जाएगा। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, क्यों, हमको 3 भिन्ने नहीं लिखनी पड़ेगी। 10 10 बराबर है तो 9 से 6 क्या माइनस करना है, 9 से 6 चला गया दोस्तों, कितना रह गया 3/10। ये देखो इधर प्लस का है तो 3/10। अब इस 3/10 से ही तो 1/4 घटाना है, क्लियर है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। 10 दूना 20, 2 तिहाई 6, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, तो भैया 6 से 5 चला गया, कितना आ गया 1/20। 1/20, कोई डाउट। आज एडजस्ट कर लो, आज थोड़ा सा कैमरा दूर रखा है ना, जूम ज्यादा है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। असल में मैं सारी बातें बच्चे तुमसे क्या कहूँ, इस सारा सेटअप नया लगाया हुआ है और हम लोग उन लोगों तरीके नहीं, करोड़ों इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बस तो अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा, मैं अगर तुमको अपनी बैक स्टोरी बताऊं तो मेरे बाबा जो है प्राइवेट ऐसे पढ़ाते थे बच्चों को, नहीं गुरुकुल टाइप में होता था, लोग बताते, मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपने पिता को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा, वो दोनों लोग प्राइवेट टीचर थे, ठीक है ना। और मैं जब छोटा था तो वो शायद 150 या 200 रुपए में पढ़ाते थे। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो एक दो बार मतलब ट्राई भी मैंने किया, और थोड़ा इंग्लिश मेरी, मुझे कहना नहीं चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा मेरा इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता था। जॉब रिक्वायरमेंट थी बड़ी, ठीक है, छोटे घर से आया तो मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स थी बड़ी कि बड़ी जॉब मिले, और इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं अच्छा होता था, तो पढ़ाई वढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पाई, कोचिंग वोचिंग नहीं हो पाई, तो फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया। तो तब से मुझे 11 वर्ष हो गया, अपना जीवन ऐसे ही चल रहा है भाई, कोचिंग पढ़ा पढ़ा के। और अब आप लोगों से इतना, तो ये नहीं कहता एक जीन फैक्टर होता है, ये हमारा नहीं कहता पुश्तैनी काम है हमारा कि प्राइवेट टीचिंग करना, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट टीचिंग करना, ये पुश्तैनी काम है, ठीक है ना। तो बस यही है, तो इसीलिए आपसे लगातार जुड़े रहते हैं। ये कैमरा वाला जो इश्यू है वो शायद कल खत्म हो जाएगा हो, अगर भगवान ने चाहा, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं कहनी चाहिए, आप कह देते हो तो थोड़ा कभी दिल से निकल जाता है। कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कैमरे के हम लोग प्रोसेस में हैं,
जल्दी से जल्दी ले लेंगे, ठीक है ना, उसी में लगे हुए हैं। और एक कैमरे की वजह से ही शायद, अगर तुमसे कहना नहीं चाहिए, कि शायद कैमरे की वजह से ही ये पेड कोर्स भी लॉन्च किया गया। चलो आ जाओ। ये बातें दोस्तों समझ में आई होंगी या नहीं आई हैं? क्लियर है? हम लोग बस एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए रहते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू संजीव, थैंक यू। तो बात क्लियर है, क्या कह रहे हैं कि फिर से डाल देंगे। प्रकाश भाई हमारा कह रहा है कि प्रकाश फिर से डाल दीजिए। देखो आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 10 4 20, 10 4 5 का एलसीएम। अगर किसी संख्या में 5 से, अभी पिछली क्लास में बताया था, एलसीएम से पढ़ाया था, 5 से भाग जाएगा तो 10 से अपने आप जाएगा। तो हमें सिर्फ 10 और 4 का एलसीएम चाहिए। दोस्तों कितना आ जाएगा? 20। 10 दूना 20, 2 आ गया, 2 ने 18, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 ते 12। अब तो बात क्लियर है भैया? क्लियर है? अब जोड़ दो, 18 2 20 10 30 5, कितना हो गया दोस्तों? 35 हो गया। और 35 बटे क्या लिखा है? 20। काटो, किससे कटेगा? 5 सते 35, 5 चौको 20। बोलो भाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माइनस था, आई एम सॉरी, माइनस था, जस्ट सेकेंड। क्या था बच्चा? माइनस था, जस्ट सेकेंड, मैंने प्लस लिख दिया, सॉरी। तो 10 दूना 20, 2 ने 18, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 12, 5 चौको 20, 4 तियां 12। तो देखो जब प्लस का मतलब है कि तुम्हारी जेब में रखे हैं, ठीक है ना। प्लस का मतलब है कि तुम्हारी जेब में रखे हैं। अंशु मिश्रा, आओ बच्चे पढ़ लेते हैं, ऐसी दुखद बातें मत याद कराओ, ठीक है ना। थैंक यू। ऐसी दुखद बातें मत याद कराओ अंशु, मेरी भी माँ नहीं है। और अभी पिछले रिसेंटली जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है ना, 2008 में, तब वो एक्सपायर हो गई। तो मैं भी अकेला ही हूँ पिछले 12 सालों से, ठीक है। चलो आ जाओ। और तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज दिल के दर्द अभी मत बयां करो। क्लास भी जाएगी, 28 तारीख है। और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूँ, जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। फिर तुम कहोगे, तो थोड़ा सा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं भी तुम्ही में से एक हूँ। समय है, जो लिखा है वो होना है, ठीक है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दुख के लिए सॉरी, ठीक है ना। आ जाओ। प्लस का मतलब होता है दोस्तों 18, 18 है तुम्हारे पास। और माइनस का मतलब होता है कि उसमें से हमने खर्च कर दिया। प्लस का मतलब हमारी जेब में रखा है, माइनस का मतलब हमने उससे खर्च कर दिया। तो दोस्तों 18 तो है हमारे पास, 18 से 5 चला गया, हमने 18 से 5 खर्च कर दिया, हमारे पास कितना रुपया रह गया? 13। अब 13 रह गया, हम आगे चले, फिर हमें कोई चीज दिख गई, फिर हमने 12 रुपया, माइनस है ना, फिर हमने 12 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है ना। फिर हमने 12 रुपया खर्च कर दिया। तो दोस्तों 18 में से 5 खर्च किया, फिर 12 खर्च किया, 12 5 17 खर्च कर दिया। तो हमारे पास कितना रह गया? 1। थैंक यू, आप सभी हमारी बिल्कुल सगी फैमिली जैसे हैं। और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए, ठीक है ना। बस तुम्हारा सहयोग चाहिए, आप पढ़ो जम के। जो चीजें दिक्कत हो, इंग्लिश सॉरी मैथ्स में, हिंदी में, संस्कृत में, ईवीएस में, सब तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। चलो चलो भाई, तो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? आ जाओ। फिर अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नमूना बदल गया, क्योंकि अब माइनस वाला है ना, अभी एक प्लस वाला सिखाया था। तो आ जाओ मेरे बच्चे, माइनस करना भी सिखाते हैं। ये वाला जो स्टेप है पहला वाला, आप ये देख पा रहे हो, ये प्लस का है, और ये सारे माइनस। प्लस मतलब इतना रुपया है हमारे पास, और माइनस मतलब दोस्तों इतना रुपया हमने खर्च कर दिया। क्लियर है? तो पहले देखो कि हमने खर्च इतना तो है, ये तो श्योर है क्योंकि सिंगल वैल्यू है। अब ये देख लो हमने खर्च कितना कर दिया। सबसे अच्छा स्टाइल, एक दुकान पे गए, 111 खर्च किया, देखो। दूसरी दुकान पे 11 और तीसरी दुकान पे 1। अब देखो सीरीज में लिखी है, क्या लिखोगे? 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 3 2 1। फिर क्या लिखोगे भैया? ये हमने खर्च किया वाला है हमारे पास, देखो माइनस का। इधर क्या है दोस्तों, इसको भी ऐड कर लो। 1/3, 1/4, 3/4। क्लियर है भैया? 4 4 बराबर हो गए, तो 3 1 4। दोस्तों 4/4 का मतलब क्या हो गया? ये कट के 1 बन गया, 4/4 हो गया ना।
अब 1 प्लस ये 1/3 हो गया, 3 एकम 3, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, ये ना सोच रहा सर जी माइनस करना चाहिए, इकट्ठा कर रहा है कि तुमने कुल कितना खर्च किया, कुल का मतलब टोटल कैसे करोगे। 3 एकम 3 जोड़ो इसमें, 3 एकम 3 1 4, या यूं कह लो कि ये 1 सही 3 1/3, 1 सही 1/3, ये भी तो हमने खर्च किया, तो भैया 123 ये खर्च किए, एक ये खर्च किया, तो कुल कितने 124, और इधर कितना 1/3, और माइनस खर्च करना मतलब माइनस, तुम्हारे पास थे कितने 1111 सही 2/3। अब देखना फिर से, ये सब अभी हम टीचर हैं इसलिए हमको, थैंक यू प्रमोद, और तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, अभी आ जाओ बच्चे। तो ये क्या मैं कह रहा हूं कि ये किसी दिन संडे को दिल की बातें करेंगे, ठीक है ना, क्लास के टाइम आई रिक्वेस्ट यू, आपका समय खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाना बच्चे, मेरा जो कुछ होना था हो चुका। किसी दिन संडे को मैं टाइम निकालूंगा और आपसे भी टाइम मांगूंगा उधार, और आपसे दिल की बातें मुझे बहुत करने की इच्छा कभी करूंगा। 1111 ये हमारे पास है, हम क्या करेंगे, देखो जब पूर्णांक थे तो पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ते थे, अब क्या कर लो पूर्णांक में पूर्णांक को घटा लो, भैया वही काम तो है। देखो 1111 से 124 तो ये निकाल दो, तो भैया घटाओ, कैसे घटाओगे, ये है 124, 11 से 4 चला गया 7 बच गया, यार 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ 10, 10 से 1 गया 9, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 987 तो ये रह गया। अब देखो 2/3 से 1/3 घटा लो, हर बराबर है 3 3, 2 में से 1 चला गया, कितना रह गया दोस्तों 1/3, आंसर क्या आ जाएगा 987 सही 1/3, 987 सही 1/3, 986 नहीं 987 सही 1/3, 11 से 4 गया 7 4 11 होता है, 987 सही 1/3, समझ सकता हूं प्रमोद, ठीक है। तो बच्चे 987 सही 1/3, वेरी गुड हाकिम सिंह कवि, 321 लिखना था, अच्छा कोई बात नहीं, 321 किसमें 321 लिखना था, कवि किसमें 321 लिखना था, 321 तो कोई इशू नहीं है, बात क्लियर हो गई, आ जाओ सभी के आगे, अगला आ जाओ बच्चे, एक बार और थोड़ा सा बस खत्म ये चेंज तरीका, चलो यहां पे लिखा है 12 सही 1/2, -5 सही 2/3, -3 सही 1/5, -2 सही 1/3। दोस्तों ये वैल्यू आपके पास है जेब में, इतना आज बहुत लोगों ने शॉपिंग करने गए होंगे ना, या बहुत लोग आ गए होंगे शॉपिंग करके, तो इतनी वैल्यू है, और ये सब हमने क्या किया खर्च, तो देखो क्या क्या खर्च किया, 5 3 8 2 10, 10 तो ये खर्चा कर दिए। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 हर बराबर है इनके, तो भैया 2 1 3, 3 3 हर बराबर है, तो ये 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे, 3/3 कितना हो गया 1। अब ये तुम्हारे पास ये वाला रह गया 1/5, दोस्तों एक तो ये हो गया इसका वाला, ये वाला, ये दोनों भिन्नों का, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 1/5। इतनी वैल्यू हमने टोटल खर्च की, कितनी वैल्यू खर्च की देख लो फिर से एक बार, समझ में आ गया, 10 1 11 सही 1/5। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लो, देखना आपने ये वाला पैसा खर्च किया यहां से यहां तक, पूर्णांक कितना खर्च किया 5 3 8 2 10, ये तुमने भिन्न में कितना खर्च किया, ये तीन बराबर है तो 2 1 3, अब 3/3 बन गया 1, ये भी खर्च हो गया। अब ये देखो पूर्णांक तो जोड़ चुके ना भिन्न, 1/5 ये भी खर्च हो गया, कुल कितना खर्च हो गया, कुल इसीलिए प्लस लगाया, वहां माइनस से भी ना मतलब रखो, इकट्ठा माइनस लगेगा बाहर, ठीक है ना। चलो बहुत सरल तरीका बताया बच्चे, 10 1 11, 10 1 11 सही 1/5। देखो अगर तुम प्लस माइनस का थ्योरम पढ़ोगे, मशीन और डोमेन पढ़ोगे, तो बच्चे तुम्हें कठिन भी लगेगा और गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी बेसिक तैयारी है। मगर अगर तुम ऐसी देसी भाषा अपनी गांव वाली जो हमारे बुजुर्ग कहते थे,
कि वैल्यू धनात्मक मतलब हमारी जेब में रखी है, ऋणात्मक मतलब हम खर्च कर रहे हैं। तो धनात्मक कौन सी है? 12 सही 1/2। ये देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं। और इनमें सब में क्या लगा है? माइनस। भैया ये खर्च किया, ये खर्च किया, ये खर्च किया। खर्च कैसे? माइनस मतलब खर्च, माइनस मतलब खर्च, माइनस मतलब खर्च। कुल कितना खर्च? तो भैया इकट्ठा कर लो। क्लियर है ना? ये देखो भाषा के लिए आप अगर बदल लोगे तो बहुत आप इजी वे में समझ पाओगे। तो हमने 11 सही 1/5 खर्च किया, किसमें से? 12 सही 1/2 में से। अब देखो आ गया वही माइनस। आया कि नहीं आया? माइनस मतलब ही तो खर्च करना होता है। यस या नो? माइनस मतलब ही तो खर्च करना होता है। आया वही माइनस या नहीं आया? देखो बच्चे, बोलो भाई। क्लियर है? अब देखो पूर्णांक से पूर्णांक, 12 से 11 चला गया। हम क्या कर रहे हैं? देखो 12 से 11 चला गया, कितना रह गया? 1। अब 1/2 से 1/5 घटाओ। कैसे घटाओगे? 1/2 से 1/5। एलसीएम ले लो, 2 पंचे 10। अब 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो बच्चे कितना हो गया? 5 से 2 चला गया, कितना आ गया? 3/10। बात समझ में आ गई? आंसर क्या आ गया? 1 सही 3/10। अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो अगर तुम ये प्लस माइनस के चक्कर में पड़ोगे, अगर कहीं गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आगे हम वो भी सिखा देंगे, धीरे धीरे फॉर्मेट में आओ। इकट्ठा सीधे जंग में कूद जाओगे बिना प्रैक्टिस के तो तलवार नहीं चला पाओगे। धीरे धीरे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो हमने तुमको सिखाया माइनस मतलब होता है खर्च करना। इसका हमने एक साड़ी ली, इसका हमने करवा लिया, इसकी हमने मिठाई ली, कुल कितना खर्च हो गया? इतना खर्च हो गया। अब इतना हम लेके गए थे। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? करवा चौथ स्पेशल। ठीक है ना? चलो आओ अगला। आओ दोस्तों एक और लास्ट। अब देखो, जो अभी हमने तुमको प्लस माइनस वाली बातें बताई वो सबसे ज्यादा अगर यूज होंगी ऐसे प्रश्नों में। और अगर प्लस माइनस करोगे थोड़ा सा भी अगर तुम भटके तो दोस्तों गलत होने के चांस बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे तुम लेके कितना गए? 24 सही 1/3। आगे तुमको और प्लस है तो आगे तुमको और कितना मिल गया? 2 सही 1/5। पक्का ना? और भैया माइनस ये है तो तुमने खर्च कितना किया? यही तो तुम्हारा खर्च है। जल्दी बोलो यस या नो। ठीक है, यही तो तुम्हारा खर्च है। ठीक है, यही तो तुम्हारा खर्च है। बच्चे तुम्हारे पास कुल कितना तुम लेके गए जरा देखो। ये 24 और ये प्लस का है तो 2, तो कुल लेके कुल कितना गए? 26। अब ये 1/3 और ये 1/5, तो भैया जोड़ लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? या रुक जाओ भी, रुक जाओ भी, यहां देख लो। यहाँ ये 24 मिला, ये 2 मिला, 26 हो गया। और इस 26 में से ये 12 खर्च कर दिया, तो भैया 26 में से 12 निकल गया, कितना रह गया? 14। तो हमने पूर्णांकों की तो सारी गिनती कर ली। हमने बच्चे किसकी गिनती कर ली? सारे के सारे पूर्णांकों की। इसको हमने कर लिया अलग। अब आ जाओ भिन्नों की कहानी सीख लेते हैं। और भिन्नों की कहानी सीख लो। ये 1/3 हमारे पास प्लस का है। क्लियर है? और ये 1/5 प्लस का है और ये 3/5 माइनस का है। चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। देखो 3 पचे 15, तो भैया 3 पचे 15, 5 एकम 5 प्लस का, 5 से 15, 3 त्रिका 9 माइनस का, 5 से 15, 3 एकम 3 प्लस का। ठीक है ना? तो बच्चे 5 और 3 कितना हो गया? देखो ये 5 प्लस का 3 प्लस का कितना हो गया? 8। और खर्च कितना किया? 9। तो बच्चे माइनस नहीं हो गया? भाई लाए 8 खर्च किया 9, तो एक उधार ही तो हो गया। उधार मतलब माइनस, ज्यादा खर्च हो गया। तो बच्चे क्या आ जाएगा? माइनस का 1/15। अब तुम्हारे पास प्लस का कितना है? 14 रुपया बंधे थे, उससे कितना निकाल देना है? 1/15। अब दोस्तों ये भी बात सीख लो आज यहाँ पे, अगर अंश हर से छोटा है तो भिन्न 1 से कम होगी। इसका मतलब इसको चाहो तो तुम बड़ा हल कर सकते हो, 14 गुणे 15 माइनस 1। और नहीं तो मेरा जुगाड़ देखो, 14 रुपया भी हमने सिखाया ना। गड्डी है, फुटकर पैसा चाहिए, फुटकर निकाल लो, बच्ची खुची गड्डी वहीं रख दो जितने की जरूरत। तो 14 में से ये 1 से कम है
तो हम इसको 1 अलग कर लें और 13 यहाँ कर लें। अभी तो देखो 14 लिखा है, अब इस 1 से ही देखो 15 घट जाएगा, तो हमें पूरी भिन्न से ही घटाना पड़ेगा। 15 एकम 15 से 1 चला गया, कितना बचा 14। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 13, तो ये है ही सही बटे में, और 15 एकम 15 से 1 चला गया 14 बटे 15, 13 सही 14 बटे 15। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 13 सही 14 बटे 15। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ भाई। 13 बटे 15 नहीं, आकांक्षा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 13 एकम 13 से 1 चला गया, सॉरी 15 एकम 15 से 1 चला गया, 14 बचेगा, 13 नहीं, 13 सही 14 बटे 15। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। कल संडे है, सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपनों का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, पॉल्यूशन न करें। सभी को बेस्ट विशेष सभी को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान, इतना दुलार देने के लिए आप सभी छोटे बड़े प्यारे प्यारे भाई बहनों को दिल से दुआएं। कल में सॉरी मंडे को मिलते हैं 9 बजे, और मंडे को फ्रैक्शन का टॉप क्लास 1.5 घंटे हो सकता है क्लास हो, क्योंकि कल संडे है, कवर भी करना है, और कल तो क्लास रखना भी कठिन है, ठीक है ना। तो मंडे को मिलते हैं, और हम जब भिन्न के हर बहुत बड़े बड़े हों उनको सिखाएंगे, भिन्नों का गुणा सिखाएंगे, और उसी दिन खत्म भी कर देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।